उन्होंने तुम्हें भ्रमित किया, तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हें नस्लवाद और संकीर्ण सोच का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बहुसांस्कृतिकता का विरोध करने के लिए तुम्हारे साथ कुछ गलत है। उन्होंने कहा बहुसांस्कृतिकता हमें समृद्ध करती है, विविधता हमारी ताकत है। लेकिन जैसा कि मैं इस चैनल पर लगभग आधे दशक से, शायद उससे भी ज्यादा समय से कह रहा हूं, कुछ संस्कृतियां बस मेल नहीं खाती। मैं भी 100% निश्चित नहीं था कि बहुसांस्कृतिकता इस तरह हमारे ही खिलाफ उल्टी पड़ेगी। मैं भले ही बहुसांस्कृतिकता का उत्पाद हूं और ऑस्ट्रेलिया में जन्मा नहीं, फिर भी मैंने इसे कभी समर्थन नहीं दिया। शायद थोड़े बहुत, क्योंकि मैं इसके परिणामों को नहीं समझता था। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है, किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुसांस्कृतिकता बिल्कुल काम नहीं करती और कुछ देश हैं जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। फ्रांस उनमें से एक है। मैंने सालों से फ्रांस के बारे में कई वीडियो बनाए हैं। मैं तो फ्रेंच भी नहीं हूं, मैं तो यूरोपियन भी नहीं हूं, अरे मैं पारंपरिक रूप से ऑस्ट्रेलियन भी नहीं हूं, सांस्कृतिक रूप से मैं हूं। देखो क्या हो रहा है, यही हमारा भविष्य है। जो पश्चिमी देश अभी वो सब इस पैमाने पर नहीं देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वे भी आखिरकार इसे देखेंगे। जब तक आप खड़े होकर नहीं कहते नहीं 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 नहीं। आपने हमें बहुसांस्कृतिकता का जो विज्ञापन दिखाया था वो झूठा विज्ञापन था। इसे देखिए, मैं आपको जल्दी से एक हेडलाइन पढ़कर सुनाने जा रहा हूं और फिर मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं। पेरिस में कारों में आग लगने और फ्लेयर्स जलने से अफरा तफरी मच गई। किसके बाद? ना किसी नस्लीय दंगे, हत्या या ऐसे किसी और कारण से। चैंपियंस लीग फाइनल के बाद 780 से ज्यादा फुटबॉल प्रशंसकों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि पेरिस की सड़कों पर कब्जा कर लिया गया था। कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया था और फ्लेयर्स छोड़े गए थे। 780 फुटबॉल प्रशंसक। मैं दाव लगा सकता हूं कि उनमें से 95% फ्रेंच नहीं थे, लेकिन कागजों पर वे फ्रेंच हो सकते हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं। यह पहला वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बस देखिए, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये आज रात का पेरिस है, तो ये कल रात सामने आया था, ठीक है? वे आतिशबाजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की आंखों पर निशाना साध रहे हैं। वहां पुलिस है, इसे देखिए। यह कोई भी फ्रेंच आदमी नहीं दिख रहा। यही है बहुसांस्कृतिकता। यही है बहुसांस्कृतिकता। यही है कि विविधता और बहुसांस्कृतिकता आपको कैसे समृद्ध बनाती है। उसे देखो। दोस्तों, यही मेलबर्न और सिडनी का भविष्य है। यह पेरिस में हो रहा है। लंदन में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। लंदन में भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ जिसे दंगे कहा गया था, नहीं, दंगे नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने इसे क्या कहा था, जहां एक भी ब्रिटिश नागरिक नजर नहीं आ रहा था। वे सभी लोग अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से थे, ज्यादातर जमैका के थे। ये पेरिस है। क्या ये शैम्पलाइज है? नहीं, ये नहीं है। लगता है ये फ्रांस की कोई खास इमारत है। कमेंट्स में बताएं ये कौन सी इमारत है। जो भी है, अब इसे फ्रांसीसी नहीं चला रहे हैं। इसे देखो, यह है बदनाम शॉन्स एलिजे। शॉन्स एलिजे, मुझे लगता है वे ऐसे ही बोलते हैं। यहां एक भी फ्रांसीसी व्यक्ति नहीं दिख रहा। ये उत्तर अफ्रीकी है, शायद नहीं, मुझे पता नहीं। तुम देख रहे हो इसे? यही तुम्हारा और सभी पश्चिमी देशों का भविष्य है। मेलबर्न के बारे में सोचकर दिल बैठ जाता है, क्योंकि मुझे पुराने दिन याद है। मुझे पुराने दिन याद है। अराजकता।
regardez les gars, ils tirent sur les condés, regardez, regardez. Ok. Les gars, ça balance des fumigènes et tout. Wow, wow, wow. मैं आपको एक डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए दिखाता हूं। देखिए। क्या विविधता सुंदर नहीं? क्या यह समृद्धिकरण की पराकाष्ठा नहीं है? ये मेलबर्न के उपनगर इवानहो और नॉर्थ कोट में होने वाला है। एबोट्सफोर्ड, एल्बर्ट पार्क, ब्राइटन, टूरेक, ये होने वाला है। ये होने वाला है। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप नस्लवादी और संकीर्ण सोच वाले कहे जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जानता हूं। वे काफी बेफिक्र स्वभाव के हैं। यह एक उच्च विश्वास वाला समाज है, लेकिन जब तंग आ जाते हैं तो सच में तंग आ जाते हैं। कृपया तंग आ जाइए। इसे नया सामान्य मत मानिए। फ्रांसीसी, ब्रिटिश, कनाडाई लोगों से कहा गया कि तुम्हारी नस्ल है। यह उन पर असर कर गया, क्योंकि वे, आप जानते हैं, दुनिया की विशाल आबादी के ज्यादा करीब थे। इसीलिए वे सबसे पहले गिरे। क्या वे अपने ही देश में ऐसा करेंगे? क्या वे अल्जीरिया में ऐसा करेंगे? उनमें से ज्यादातर अल्जीरियाई हैं। क्या वे अल्जीरिया में ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि अल्जीरिया ऐसे लोगों से निपटना जानता है और वे अल्जीरिया की परवाह करते हैं। उन्हें फ्रांस की परवाह नहीं है। वो उनका देश नहीं है। उनके लिए वे आपके पुराने उपनिवेशवादी मालिक हैं और फिलहाल वे काफिर है। भविष्य इस्लाम और मुसलमानों का है। उनका दिमाग ऐसे ही काम करता है। मैं ये कैसे कहूँ? मुझे लगता है कि मैं दूसरों से जुड़ सकता हूँ। मुझे कहीं भी प्लास्टिक बैग उड़ता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, पता है क्या, मैं बस उस डंडे के साथ जाऊंगा जो भी वो है और कचरा उठाऊंगा। तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है ऐसा करने का। शायद मैं कभी ना कभी ये कर भी लूं। इन लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं यही मरने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इसी देश में मरूं। ये लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे इसकी परवाह है, और वैसे मैं एक अपवाद हूं। मैं एक ऑस्ट्रेलियाई को समझ सकता हूं। एक श्वेत एंग्लो ऑसी सांस्कृतिक रूप से इस चेतना स्तर तक विकसित हुआ है, जहां आप अपने देश, सफाई, स्वच्छता, प्रगति और समृद्धि को नए नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब आप सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूडान जैसी दूसरी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं, तो वे अपनी मूल्य प्रणाली और नजरिया लाते हैं। इसी कारण पॉवल के अलावा कोई और नहीं देख सका। ठीक है, आप उन्हें माफ कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। आपने सोचा कि अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छी सामाजिक सहायता व्यवस्था दे, तो हम लोगों की सबसे अच्छी क्षमता सामने ला सकते हैं। तब उनसे बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं। यह वैसे नहीं हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह वैसे नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया को यूरोपीय पश्चिमी देशों की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। मेरे पास और भी है, इसे देखो। ये एलन मस्क भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पेरिस में समस्याएं। दोस्तों, यह कहना ही पड़ेगा। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है। इसे देखो, यह पेरिस है, रोमांस का शहर। जब वे ऐसा नहीं करते तो यौन उत्पीड़न बढ़ जाता है। मेरे पास इसका एक वीडियो है। शायद मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊं। मैं असल में रोलैंड देख रहा हूं। मैं असल में रोलैंड गैरोस देख रहा हूं। फ्रेंच ओपन, वैसे, जो कि वाकई में बहुत दिलचस्प है। सिनर बाहर है, जोकोविच बाहर है, और ये नया लड़का, ये ब्राजीलियन लड़का, ये सिर्फ 19 साल का है। मुझे लगता है कि ये जोकोविच बन सकता है। मेरा मतलब है, तिकड़ी में इस नई प्रतिद्वंदिता का तीसरा खिलाड़ी। लेकिन आप ये देख नहीं पाए। आप देख सकते थे कि वे एफिल टावर की शानदार तस्वीरें दिखा रहे थे। From this, दूर से ली गई तस्वीरें दिखाकर वे कह रहे थे, क्या ये खूबसूरत नहीं? क्या शानदार स्थल है। सच में, क्यों ना आप हमें ये दिखाएं? क्यों ना आप हमें ये दिखाएं? ये
ये एफिल टावर है, ये लीजिए। उन्होंने हमें ये रोला गैरो में नहीं दिखाया था। बहुत सभ्य, ज्यादातर फ्रेंच लोग हैं। बस बैठते हैं, जरूरत पर ताली बजाते हैं। इन जंगली लोगों को अंदर लाओ, देखो क्या होता है। संस्कृति महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिकतर लोग फ्रांस में ही जन्मे हैं। हाँ, ये फ्रेंच बोलते हैं। इसे देखो। उत्तर अफ्रीकी, अफ्रीकी और शायद कुछ फ्रेंच लोग हैं। असल में क्या वे है? क्या तुम किसी को देख सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। शायद वह वैसा नहीं दिखता। शायद मैं नहीं। वो आदमी शायद फ्रेंच हो सकता है। एक और वीडियो। इसे देखो, ये युद्ध क्षेत्र जैसा है। देखो दोस्तों, उसे देखो। शांति के समय तुम्हारे पास यही है। शांति में ये तुम्हारे पास है। कौन कर रहा है? विविधता ये कर रही है। गाड़ियां जल रही हैं। क्यों? उनकी टीम जीत गई, आपकी टीम हार गई। मेरा ख्याल है इसका यही मतलब है। असल में मुझे खुद भी नहीं पता। मैं फुटबॉल का फैन नहीं हूं, मैं समझता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत तीसरी दुनिया जैसा व्यवहार है। वो अपना गुस्सा उस खिड़की पर क्यों निकाल रहा है? क्यों? देखो, इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ पेरिस में नहीं है, इसे देखो। ये टूल्यूज है, पेरिस से लगभग 700 किलोमीटर दूर। फिर भी हमलावरों ने तोड़फोड़ की। इसे देखो, यह फिर से पेरिस है। इसे देखो। ये प्रवासी डींग मार रहे हैं कि उन्होंने 3 घंटे में पेरिस पर कब्जा कर लिया। अफ्रीकी प्रवासी, हमने 1940 में जर्मनों से भी तेज पेरिस जीता। ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये बस मजे कर रहे हैं। इसे देखो, इन्हें सुनो। यहाँ अल्जीरियाई और ट्यूनीशियाई है। हमारे पास अल्जीरियाई, ट्यूनीशियाई, मोरक्कोवासी, सेनेगाली लोग हैं। या सेनेगली है या सेनेगल, जो भी आप चाहे। मारी हम याद है कौन, हमने जर्मनों से भी तेज किया। हमने पेरिस पर कब्जा कर लिया। यह एक पुराना वीडियो हो सकता है, मुझे नहीं पता। यह एक पुराना वीडियो हो सकता है, लेकिन फिर भी संदेश अब भी वही है। हमने पेरिस पर 1940 में जर्मन सेना से भी तेज कब्जा किया। सिर्फ 3 घंटे लगे। मुझे लगता है ये पिछले दंगों में से एक था जिसे मैंने कवर किया था। जर्मनों ने उस पर 24 घंटे में कब्जा कर लिया। वे इस पर गर्व करते हैं। वे इस पर गर्व करते हैं दोस्तों। वे इस पर गर्व करते हैं। आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? और भी है। हे भगवान, ये वीडियो बस आते जा रहे हैं। प्रवासी, ये लीजिए। क्या मैंने अभी नहीं कहा था? वे उन पर भी निशाना साधेंगे। देखिए, प्रवासी कल जश्न या दंगों में एक युवा श्वेत जोड़े को परेशान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोगों, आप अपनी सड़कों पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हमारे यहाँ वैसा ही भरोसेमंद समाज रहेगा, तो मुझे वे दिन याद है जब एक नशे में ऑस्ट्रेलियाई महिला सुरक्षित थी। हाँ, कुछ यौन अपराधी थे, पर ज्यादातर सब ठीक था। आप देख सकते थे कि एक नशे में युवती रात 1 बजे चल रही है। शहर के केंद्रीय कारोबारी इलाके में कोई उसे नहीं छूता था, ना ही कुछ करता था। कभी कभी शिकारी होते थे, इसलिए सलाह नहीं दी जाती थी। अब ये सब भूल जाओ। इसे देखो। सोचो जरा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। ये आदमी डरा हुआ है। अगर नियंत्रण छूटा तो क्या करेंगे? वह उनका साथ दे रहा है, ताली बजा रहा है। उसे ऐसा करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए था। देखो, उन्होंने उस पर पानी फेंका। यही तुम्हारा भविष्य है। ये वीडियो बिन लादेन बन रहा है। बिन लादेन के सिमुलेशन का मौका, वो देखो। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं दोस्तों। तीसरी दुनिया को आयात करो। तीसरी दुनिया बन जाओ।
ये हमेशा से तय था। तो अच्छी खबर ये है कि पुलिस जवाब दे रही है। तो चलिए कुछ पुलिस हस्तक्षेप वाले वीडियो देखते हैं। इतनी नरमी से मानो कुछ होगा। देखो इसे, ये तो बड़ी नरमी है। बहुत हल्के से। तुम्हें जरूरत है। मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं। मैं फिर से कहूंगा, क्या उन्होंने उस लड़के के साथ बहुत सख्ती की थी जो अकेला गोरा दिखने वाला बच्चा था? उसे देखो, बाकी सबको देखो, इसे देखो। हाँ, मुझे नहीं पता, शायद मैं यहाँ तिनके का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन इसे देखो, देखो ये लोग दूसरों को कितनी हल्के से मार रहे हैं। देखो, बस हल्के से, हल्की सी थपकी। अब इस गोरे बच्चे को देखो। वो गोरा बच्चा कहाँ है? वो अभी दिखेगा। हाँ, यही वाला। धराम धराम धराम। ये एक और गोरा बच्चा है। मुझे लगता है कि वे बस, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इसमें कुछ तिरस्कार है कि वहां देखिए। ये सब हम सबके लिए नया है, यहाँ तक कि पुलिस और हमारे राजनेताओं के लिए भी ये सबके लिए नया है। हम अलग अलग संस्कृतियों से कैसे निपटे, हम उनसे कैसे निपटे? क्योंकि अगर आप गैर स्थानीय लोगों पर बहुत सख्ती करेंगे तो क्या इससे नाराजगी पैदा होगी जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे? और फिर हमें स्थानीय लोगों पर और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे सांस्कृतिक रूप से कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों का सम्मान करने के लिए विकसित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें इसमें भूमिका निभा रही हैं। हम तूती अकीर से नाराज होते हैं कि वह स्थानीय लोगों से सख्त है, जबकि बेंजो पिछड़े हैं और बाकी गैर स्थानीय ब्रिट्स की चापलूसी करते हैं। देखो, वो पटाखे चला रहे हैं। हे भगवान, इससे कितने लोग अंधे हो सकते हैं? लाखों गोरे फ्रेंच पेरिसवासी अपना सिर खुजला रहे होंगे और कह रहे होंगे, क्या हुआ? क्योंकि वे साफ तौर पर घरों में बंद हैं, वे बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगता है वह रविवार रात थी। वे बाहर नहीं जा सकते थे, ना ही पेरिस के किसी अच्छे कैफे में बैठ सकते थे। क्यों? क्योंकि बहुसांस्कृतिकता हमारी ताकत है। देखिए, स्टेटस को। स्टेटस को यही है। यह क्या? वे निश्चित रूप से फ्रेंच हैं। वे नहीं हैं। विनाशकारी। देखो, हर जगह का स्टेटस को उसी स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश करेगा, जो कि ऐसा है। ठीक है, बहुसांस्कृतिकता अच्छी है, हमें साथ रहकर सह अस्तित्व का रास्ता ढूंढना है, पर कुछ शक्तियों को काबू नहीं किया जा सकता। अलग अलग संस्कृतियां किसी कारण से अलग होती हैं। यहाँ पर सदियों की दुश्मनियाँ, सदियों की परंपराएं और जीवन जीने के तरीके शामिल हैं। और यह कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों का अत्यंत अहंकार है कि वे ये मानते हैं कि हम उन संस्कृतियों के लोगों को ला सकते हैं जिन्होंने हमें 1400 साल या 2000 साल से नफरत की है। कुछ संस्कृतियां तो ऐसी हैं जिन्होंने आपसे कभी नफरत भी नहीं की। उदाहरण के लिए भारत, है ना? भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारतीय संस्कृति बहुत बहुलतावादी है, लेकिन यह एक बहुत समृद्ध देश है और इसकी संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। तो अगर आप 1 मिलियन भारतीयों को, यहाँ तक कि 1 मिलियन भारतीयों को भी फ्रांस में ले आते हैं, आपको कुछ तरह की सामाजिक समस्याएं होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, संस्कृतियों ने अपनी विशिष्टता बनाए रखी है। जैसे कि व्यक्ति रखते हैं, व्यक्तियों में आत्मसंरक्षण की भावना होती है। हम सभी खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। संस्कृतियां भी इसी तरह व्यवहार करती है। वे अपने जीवन के तरीके को सुरक्षित रखना चाहती हैं। अब मुझे समझ में आता है कि इतनी सारी संस्कृतियां भाषा को लेकर एक दूसरे से युद्ध क्यों करती हैं। आप जानते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। यह स्वतंत्र इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तानियों पर उर्दू थोपना चाहता था, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई जो गृह युद्ध में बदल गई और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया।
सिर्फ भाषा के कारण? एक वैश्विकतावादी के रूप में, एक अति उदार व्यक्ति के रूप में मैंने सोचा, क्यों तो क्यों, हमें एक होना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। ये क्या है? नहीं, ये सोचने में मैं भोला था कि संस्कृतियां आसानी से अपनी विशेषताएं छोड़ देती हैं, पर वे ऐसा नहीं करती। भाषा उनमें से एक है, उनका धर्म दूसरा बड़ा कारण है, कपड़े, उनके त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश भी एक कारण है। ये सब आपकी मूल संस्कृति बनाते हैं। सिर्फ गोरे लोगों से कहा जाता है, क्रिसमस की चिंता मत करो, हैप्पी हॉलीडेज कहो ताकि सबका स्वागत हो सके। लेकिन ईद के लिए ऐसा नहीं होता। ईद उल अधा हमारा त्योहार है, हमें मुसलमान होने पर गर्व है। तो और फिर आप मुसलमानों को सच में दोष नहीं दे सकते। संस्कृतियां ऐसे ही काम करती हैं, इंसान ऐसे ही काम करते हैं। तो इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों। अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा, ये वैसे ही है जैसे सभी अपनी संस्कृति और जीवन शैली बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे बांग्लादेशी पश्चिमी पाकिस्तानियों के खिलाफ थे, जैसे मुसलमानों को अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व की अनुमति है। सफ़ेद लोगों को भी वही मानक अपनाने होंगे। फ्रेंच लोगों को कहना चाहिए कि हमारी अपनी बहुत समृद्ध संस्कृति है। वे रोमन काल से हैं। उन्हें पहले गॉल्स कहा जाता था। गॉल्स मेरा ख्याल है उसके बाद हजारों साल पुराना इतिहास है। वर्सिंगेटोरिक्स मेरे पसंदीदा प्राचीन गॉलिश नायकों में से एक, जिन्होंने जूलियस सीजर से युद्ध किया। खैर, ये सब एक जैसा है, तो माफ़ कीजिए, मुझे इसे समेटने दीजिए। तो जो वर्तमान स्थिति है, यथा स्थिति वाली राजनीतिक पार्टियां उसी स्थिति को बनाए रखेंगी, लेकिन अब जिन्न बोतल से बाहर आ रहा है और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जितना ज़्यादा समय यथास्थिति व्यावहारिक समाधान निकालने का विरोध करेगी, और व्यावहारिक समाधान से मेरा मतलब है लोगों को वापस भेजना। ऐसे लोग जो इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, वे सभी लड़के और पुरुष हैं। इन्हें अपने परिवारों के साथ वापस भेजना ही होगा, इन्हें भेजना ही होगा। इसे मामूली अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने 780 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सड़कों पर दसियों हजार लोग थे। दसियों हजार लोग थे। आप उन सभी को जेल में डाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका डराने का तरीका पूरी तरह से फेल हो गया है। ये काम नहीं करता। और फ्रांस तो बस एक देश है। यही चीज जर्मनी में भी हो रही है। ऑस्ट्रिया वियना के स्कूलों में 45% बच्चे सभी मुस्लिम हैं। 45%, यानी वियना की भविष्य की आबादी का 45% मुस्लिम होने वाला है। मुसलमानों या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं है। मुझे यकीन है सैकड़ों लोग शांतिप्रिय होंगे और कुछ ऑस्ट्रियाई समाज का हिस्सा बनेंगे, लेकिन वह वियना नहीं रहेगा। वह ऑस्ट्रिया नहीं रहेगा। वे भी वैसे नहीं रहेंगे। आपको ईद के लिए छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन शायद आप ईस्टर छोड़ देंगे, क्योंकि अब कोई भी ईस्टर नहीं मनाता। ये व्यवहारिक परिणाम है। जब मैं सोचता हूं कि यह ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो दिल बैठ जाता है। ऑस्ट्रेलिया अब भी बहुत सुंदर है। इसे संभाल कर रखो मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों, क्योंकि हम इसे खोने वाले हैं।